आज ये मेरा सौभाग्य है कि शिक्षा मित्र के संगठन के साथ मैं 1999 से जुड़ा हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा मित्रों के सामने जो आपके अध्यक्षगण लोगों ने जिन परिस्थितियों का वर्णन किया है उन परिस्थितियों से भी ज़्यादा चुनौतियाँ आपके समक्ष रही। एक तरफ अपने परिवार की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ 3500 से सहायक शिक्षक होने के बाद फिर सहायक शिक्षक से सड़क पे आ जाने और उसके बाद फिर जिस तरह से 10,000 के मानदेय पे एक तरफ जो मुख्यमंत्री की अपेक्षा कि एक सकारात्मक भूमिका रहे और एक स्कूल चलो अभियान के छात्र को लेकर के उन विद्यालयों को चलाने का काम करने की बात हो, तो उसमें मैं कह सकता हूं कि आपके हर संघर्ष में जगदम्बिका पाल आपके साथ कांधे से कांधे मिलाकर के मैं हमेशा खड़ा और मैं इस बात को मानता हूं। विधानसभा के सामने कितनी परिस्थितियां आई, कितना बार संघर्ष हुआ, लेकिन वो संघर्ष आपने कोई ट्रेड यूनियन के लिए नहीं किया था। वो संघर्ष आपने कोई, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपने वो संघर्ष किया था कि अगर हम शिक्षा मित्र हैं तो हम ट्रेड यूनियन के मजदूर नहीं हैं, हम शिक्षा के मित्र हैं और शिक्षा को बचाने के लिए हम उस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं ये आज भी मानता हूं कि शिक्षक तो शिक्षक है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद ये बताए, लेकिन शिक्षक से भी बड़ा दर्जा जब एक शिक्षा मित्र का दिया गया तो मित्र कौन होता है? मित्र एक सबसे अच्छा हितैषी व्यक्ति माना जाता है कि वो सुख दुख में या हर परिस्थितियों में चट्टान की तरह से खड़ा होता है। तो वो जो शिक्षा मित्र की उपाधि आपको मिली या आपका पद दायित्व मिला, तो वो आज हमेशा आपके मन में भाव वो शिक्षा मित्र का रहा है और एक शिक्षा के मित्रता के रूप में आप शिक्षा का काम किया और इसीलिए वो आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और हर जगह, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपके डेलीगेशन को लेके जाना हो, चाहे आपके साथ किसी वार्ता करानी हो अधिकारियों के समक्ष, या हर परिस्थितियों में, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं खुद 1988 में मैं शिक्षा मंत्री था और मैंने प्राइमरी शिक्षा देखा। इसमें आज कोई दो राय नहीं कि आज अभी जिसका जयप्रताप जी ने भी जिक्र किया कि जब ये परिषदीय व्यवस्था में था तो ये प्राथमिक शिक्षक संघ या प्राथमिक शिक्षक के लोगों की क्या परिस्थितियां थी। ऐसा लगता था कि जैसे जिला परिषद के एकदम प्रसाद पर्यंत हो और किस तरह से उनके व्यक्तिगत घरेलू शिक्षा के काम कम और उस तरह के काम लिए जाते थे। और पूरे प्रदेश में आंदोलन चला कि हम इस जिला परिषद के या गांव सभाओं से निकल करके हम परिषदीय सिस्टम में सरकारी में आना चाहते। सरकार ने फैसला लिया, लेकिन फिर भी उन विद्यालयों की परिस्थितियां, चाहे उन विद्यालयों का जर्जर भवन हो, बच्चियों के लिए कोई शौचालय न हो, कहीं पानी पीने की सुविधा न हो, टाट पट्टी पे तक बैठने की व्यवस्था नहीं थी, कुर्सी मेज की तो बात छोड़िए, स्मार्ट क्लास की बात छोड़िए, यूनिफॉर्म की बात छोड़िए, ये कहीं न कहीं एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उस ऑपरेशन कायाकल्प से पूरे प्रदेश के शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन किया है। और आज यकीन करिए कि मैं अभी 2 दिन पहले बासी के प्राइमरी स्कूल में गया था, सुषमा जी और वहाँ की प्राचार्य ने हमको बुलाया था और उस विद्यालय के बच्चों का प्रस्तुतिकरण, उस विद्यालय के मैंने प्राइमरी स्कूल का भी, प्राइवेट स्कूल तो एनुअल फंक्शन करते हैं वार्षिक उत्सव, उसको किया। मैं आज कह सकता हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने कहा उससे अपनी भावनाओं को संबद्ध करते हुए उससे भी ज़्यादा आज उस कसौटी पे आप खड़े उतरे हैं प्राइमरी शिक्षा के गुणात्मक परिवर्तन और उसके संवर्धन की। मैं उस ड्रॉप आउट में नहीं जाना चाहता हूं, बिल्कुल ड्रॉप आउट कम हुआ है। शिक्षा में स्कूल चलो अभियान में 20 लाख का एनरोलमेंट हुआ है। वो सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से पहले ड्रॉप आउट होता था, बच्चे स्कूल आते थे, लेकिन आज चाहे मिड डे मील हो या जिस तरह से अभिभावक के खाते में पैसा जा रहा है, तो आप यकीन करेंगे आज मेरी 11 बजे
भारत की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की एनर्जी की मीटिंग थी। मुझे पहले सीडीओ साहब का फोन गया, मुझे डीएम साहब का फिर फोन आया, तो मैंने सोचा कि मैं पार्लियामेंट की एनर्जी कमेटी की बैठक में भी मुझे उपस्थित रहना है, वो जरूरी है। लेकिन आज अगर वो सपना पूरा हुआ कि जहां लगता था शिक्षा मित्र जिस तरह की परिस्थितियों से गुजरे, फैसला वो सुप्रीम कोर्ट था कि टीटी का एग्जाम देना है और टीटी का, और उसके बाद कैसे फिर हो। लेकिन मुझे लगा, आप भी सोचिए कि 19 का लोकसभा का चुनाव था और 19 के चुनाव में फैसला हुआ कि पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार का विरोध करेंगे, और पूरे चुनाव में प्रदेश में विरोध हुआ। शायद आज समाजवादी कांग्रेस होती तो उस तरह से चुनाव में जिस तरह से विरोध हुआ था, शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये केवल उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी हैं, सांसद जगदम्बिका पाल हैं, ये विधायक है कि आज 10,000 से 18,000 बढ़ा है। आप खुद आंखों को आंख नहीं, मतलब हमारे जिले में भी हुआ, जबकि मैं हितैषी था, हमारे अध्यक्ष लोग बैठे हैं, ये खुद संकोच कर रहे थे कि हर सुख दुख में हमारे इस जिले में या प्रदेश में हमारे काम आते हैं। लेकिन एक स्वाभाविक है कि आपका आक्रोश था, स्वाभाविक है कि आपका मानदेय जिस तरह से एक सहायक शिक्षक से घट करके हो गया, आपके सामने भी एक विषम परिस्थितियां थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं ये मानता हूं, हम लोगों ने वकालत किया। मैंने कई बार कहा योगी जी से कि हमारे इस सिद्धार्थनगर में कई ऐसे विद्यालय हैं जो वो विद्यालय अगर आज चल रहे हैं तो शिक्षा मित्रों के बदौलत चल रहे हैं, वहां पर रेगुलर टीचर तक नहीं, क्योंकि हम लगातार अपने बैठकों में रहते हैं और हमने हमेशा देखा है कि किस तरह से नियुक्तियां हुई, तब जाकर के अभी भी जब टीचर्स की बात आई, नहीं एक दो विद्यालय नहीं, जब मैं बीएसए से बात करता था, सीडीओ से बात करता था, तो तमाम विद्यालय में बच्चे थे, एक भी टीचर नहीं। समायोजन हम लोग कराते थे, और मैं कहता हूं कि सकारात्मक सोच बिल्कुल है। आज प्रदेश के तमाम विद्यालय, जब योगी जी आए उन्होंने 1,62,052 की भर्तियां किया, अन्यथा तो तमाम विद्यालय बंद हो जाते अगर ये शिक्षा मित्र नहीं होते, तो मैं ये कह सकता। और आप सब लोगों ने उन विद्यालयों को चलाया है और गुणात्मक शिक्षा दिया है। आपने उसी तरीके से एक परिवर्तन किया है। आपने कोरोना के दौरान जाके घरों में पढ़ाया है। मैं कहां तक बात करूं, और आप यकीन करिए कि ये सरकार कितनी संवेदनशील है कि जिस टीटी में दिया गया था कि 2019 तक आप परीक्षा दे लीजिए तो आप रेगुलर टीचर हो जाएंगे, नहीं होंगे। अभी फिर और भी एक आ गया है कोर्ट में कि हमारे जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुई, उसके बाद भी जिन लोगों ने टीटी नहीं दिया, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दिया है। अभी हम रामलीला मैदान में 1 लाख शिक्षकों का हुआ, वहां किसी के देश में किसी नेता को नहीं बुलाया। आपके पूरे उस रामलीला मैदान में 1 लाख शिक्षकों में भी अगर किसी को बुलाया तो जगदम्बिका पाल को बुलाया गया। और मैंने आपके डेलीगेशंस को, जिसमें राधे रमन त्रिपाठी जी इस जनपद के भी हैं, उनको और सबको, हम उनके अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को और सारे लोगों को, श्री धर्मेंद्र जी से हमने भारत के शिक्षा मंत्री से मिलवाया। और आप यकीन करिए उस मामले में टीटी, कि आज ये टीटी की बाध्यता, मैं कहता हूं कि आज ये कलेक्टर साहब हैं, 20 साल बाद इनसे कहा जाए फिर से आईएएस की परीक्षा दीजिए तो शायद इनके लिए कठिन हो जाएगा, 100% कठिन हो जाएगा। हमसे कहा जाए कि फिर से आप, मैं लॉ का टॉपर हूं, तो अब अगर मुझसे कहा जाए कि आप फिर से एक बार परीक्षा दीजिए, तो न मुझे लीगल हिस्ट्री याद रहेगी, न लॉ ऑफ टार्ट्स याद रहेगा, न जूरिस्प्रूडेंस याद रहेगा, न सबसेक्शन। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं अगर लॉ का टॉपर हुआ तो मैं 18 घंटे 20 घंटे पढ़ता था। अब तो मुझे लीगल हिस्ट्री का इतिहास होगा कि दूसरे देशों के साथ क्या तुलना है। तो आज मेरी जिम्मेदारी, मैं अब उसमें पारंगत हो रहा हूँ। आपकी सेवा करने की जिम्मेदारी हम जनप्रतिनिधि वो करेंगे। भारत की लोकसभा में जो बिल आएगा उसकी पढ़ाई करेंगे, विधेयक की पढ़ाई करेंगे, जो कमेटीज की मीटिंग में जिसमें क्वेश्चन करना होगा उसको करेंगे। एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में अगर 500 गीगावाट अचीव करना है तो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैसे अचीव करेंगे। तो जिस विषय को जिस समय आप काम करता वही याद रहेगा। परीक्षा देकर के एक बार पास,
अब 20 साल बाद कहा जाए हमारी इन बहनों से कि फिर से टीटी दीजिए, तो फिर ये बताइए कि तब तो फिर कोई आईएएस बने तो पहले दिन ही लखनऊ का कलेक्टर बना दिया जाए। कहा जाता नहीं अनुभव जरूरी है, तो मुझे लगता है किसी परीक्षा से भी बड़ा अनुभव होता है। अगर आज जब 10 साल 15 साल इनका अनुभव हो जाता तब पहले छोटा जिला मिलता। हमने तो नहीं देखा आज तक कि किसी कलेक्टर को सीधा केवाल टाउन मिल गया। तो जब 1 जिला 2 जिला कर लेंगे तब फिर आगरा मिलेगा, गाजियाबाद मिलेगा। आज इन्होंने दीपक मीणा ने जब यहाँ सिद्धार्थनगर किया, श्रावस्ती किया, मेरठ किया, तब आज मुख्यमंत्री जी ने के गोरखपुर के कलेक्टर हैं। तो आप अनुभव हर क्षेत्र में अनुभव से इनकी तैनाती हो रही है, हम लोगों की अनुभव होती। तो आखिर इस शिक्षकों के, शिक्षा मित्रों के केवल टीटी परीक्षा की बाध्यता क्यों की जाए? इनके अनुभवों के आधार पर 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इनको शिक्षक के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में किया जाए। और इसके लिए राज्य सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया। समय कम है, हमारी तो फ्लाइट छूट सकती है, क्योंकि दीपक जी से मैं कह रहा था पहले बोल के चला जाऊं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, 2-2 मिनट तो होता नहीं। लेकिन एक ये है, आपको जान करके खुशी होगी कि 13 मई को 2026 को 13 मई जो आ जा रहा है, इसी में तारीख लगी हुई, सारी पिटीशंस को स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। आज भी राधे रमन जी है, सब लोग वकीलों से बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको जान करके खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार भी रिव्यू पिटीशन में गई है। केवल आज 18,000 नहीं दे रही है, ये टीटी की जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बाध्यता लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो खत्म किया जाए। ये राज्य सरकार भी इस पक्ष में है, मुख्यमंत्री जी भी आपको चाहते हैं, और वही उनका विशाल हृदय है कि उन्होंने आज केवल 18,000 मान। और मुझे लगता है तो बड़ा बैरियर था, 10 साल से आपका 10,000 था, कितने साल बाद पढ़ा है? 9 साल से बैरियर था 10,000। तो जब एक बार योगी आदित्यनाथ जी ने उस बैरियर को तोड़ दिया, तो अब ये कहां रुकने वाला है? तो आगे भी बढ़ने वाला है। क्या दिक्कत है बताते हैं? तो स्वाभाविक है, लेकिन वो इस बात पे उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करिए, जो मैं दोहराना नहीं चाहता। आखिर हम सब लोग बोलने क्या जरूरत है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो अपेक्षाएं की, बड़ी पॉजिटिव अपेक्षाएं किया है कि भाई बच्चों के आप एक तरह से उनको घरों से ले आए, बच्चों को सकारात्मक ढंग से ये समझें कि उस बच्चे को तैयार करके भारत को अगर हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं दुनिया की तुलना में, तो कोई शिक्षा मित्र या हमारे शिक्षक आज प्राइमरी स्कूल के, उन्होंने तारीफ किया कि हमारा पढ़ाई का स्तर बढ़ा है, हमारी चीज़ों का प्रतिभा का बढ़ा है। तो जब वही अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं की अगर कसौटी पे खरे उतरेंगे तो निश्चित तौर से ये सरकार आपके साथ भविष्य में भी हमेशा आपकी इन शिक्षकों के हितों की करेगी रक्षा। मैं तो सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल अकेले हैं, और जो सौभाग्य से सिद्धार्थनगर के। तो आप जानते हैं आपके जनपदीय अध्यक्ष कि प्रदेश के भी अध्यक्ष महामंत्री शिक्षा मित्र के हों, शिक्षक के हों, उनको जब शासन के प्रदेश और देश से किसी की जरूरत पड़ती है तो आप ही लोगों से कहा जाता है, आपके प्रदेश अध्यक्ष लोग कहते हैं कि साहब जगदम्बिका पाल को कहिए चले हमारी वकालत करने। तो